क्या हम जब वशीकरण के थ्रू सामने वाले की एनर्जी मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो आपके लिए और रिसेप्टिव हो जाए? यस, क्यों नहीं, अच्छी बात है। वशीकरण अगर हस्बैंड और वाइफ में है या उन लवर्स पे है जिनका बहुत पुराना रिलेशनशिप है, वो किसी थर्ड पार्टी में चला गया है, होता है थर्ड पार्टी में चला जाना है। अगर इतने साल उस रिलेशनशिप में आप रहे हो, वहां पे वशीकरण बहुत अच्छा होता है। ठीक है। एंड बट तरुण, एक चीज समझने वाली बात है, उनमें गैप कितना हो गया। अगर आपका 5 साल का गैप है, 5 साल के बाद आप आ रहे हो, नहीं मेरे को वशीकरण कराना है, तो उसमें टाइम लगता है। अगर इंस्टेंट आपका रिलेशन टूटा है, अभी जैसे 2-4 दिन में कनेक्शन टूट गया है, तो वो जल्दी हो जाता है। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। आप टाइम नहीं बोल सकते कि हाँ भी कल तक हो जाएगा, परसों तक हो जाएगा। एनर्जीज को हम एनर्जीज के साथ काम करते हैं। अब माँ कामाख्या को मैं नहीं बोल सकती ना कि भी 2 दिन में काम करके दो इनका। माँ ने अपने हिसाब से काम करना है। दूसरा पर्सन का कौन से वो कर्मा लेके चल रहा है। क्या उसने उसके पास लाइफ में उसको परेशान करा था, क्या उसने छोड़ा था, वो भी तो आकाशिक में आता है। कहीं ना कहीं हर चीज पता करनी जरूरी होती है। एंड वशीकरण करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल कि प्लीज चेक करो, टैरो से चेक करो, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी चेक करो, न्यूमेरोलॉजी से, कि हाँ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है कि सामने वाले का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर ऑरा स्ट्रांग है तो कईयों को आप वशीकरण नहीं कर सकते। ओके। हाँ मैम, जैसे ये सब जो बातें हम लोग अभी बैठ के कर रहे हैं ना, लोग इसको बहुत ढकोसलेबाजी मानते हैं कि ये क्या आजकल के ज़माने में क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम लोग बैठ के, काला जादू और वशीकरण। तो मुझे कोई एक आधा ऐसा कोई केस आप बता सकते हो जो थोड़ा सा बिलीव हो कि यार ये सब चीज़ें होती हैं? देखो तरुण, यहाँ पे ना मैं एक बात बोलती हूँ बड़ी अच्छी कि अम, लोगों को जिसको बिलीव करना है उसको करना ही है, जिसको नहीं करना उसको नहीं ही करना। तो उसके ठीक है, उनके पीछे भागने की जरूरत? भागने की जरूरत है। अब मैं एक चीज ना आपको बुक्स के बारे में बात करती हूँ। रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स आपने पढ़ी होंगी। मैंने तो नहीं पढ़ी मैम। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बुक्स हैं। उसमें एक उनकी बुक है सिडक्शन। ओके। उसमें सेम चीजें बताई गई है कि आप कैसे वशीकरण नहीं बताया, बिकॉज अब्रॉड में वशीकरण का नाम नहीं है उसमें। बट जो आजकल चल रहा है ना कि कैसे कैसे कर सकते हैं, किसको अपने बातों में ला सकते हैं, या आप हर किसी पे कर सकते हैं, उसकी एक लाइन जो है ना बहुत अच्छी है। 100 लोग बैठे हैं, अगर आप किसी पे वशीकरण करना चाहते हैं उस पे भी अप्लाई होता है। 100 लोग बैठे हैं, जो आपके साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड आपको लगता है ना कि ये पॉइंट है, मैं वशीकरण इस पे कर सकता हूँ, आप उसी पे कर सकते हैं। ओके। और अगर 70% लोग आपके बस में नहीं होंगे, ऐसा भी फैक्ट है। दिस इज द फैक्ट। किसी के भी दिल में मैम मैं अपने लिए इमोशंस जगा सकता हूँ थ्रू ऑब्वियसली वशीकरण जगा एंड ब्लैक सकते हो। मैजिक? हाँ, आप साइंस के थ्रू, आप साइकोलॉजी के, डार्क साइकोलॉजी किसको कहते हैं? हाँ वो तो। डार्क साइकोलॉजी के बाद डू द रिचुअल्स ना। आप वशीकरण कर सकते हो, सबसे इजी है। क्या आपको कर रहा है नहीं, हम लोग एफ्रोडाइट के देखो, हम लोग तंत्रा से लेके रक्षा मुंडा माँ का, कामाख्या माँ का, ये बहुत सारे हैं, है ना। वशीकरण बहुत टाइप के हैं। फिर हम लोग वुडू यूज करते हैं, एफ्रोडाइट के रिचुअल्स यूज करते हैं, डेमोनिक रिचुअल्स यूज करते हैं, तो कर सकते हैं। बट ये चीज देखने की जरूरत है कि कितना कनेक्शन है पर्सन। अच्छा, एक रिचुअल आप करते हो ब्लड वशीकरण का? हाँ, वो क्या होता है? ब्लड वशीकरण में क्या होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, राइट, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब जैसे मैंने करा था किसी का, अच्छा। तो जैसे लड़कियों का सबसे स्ट्रांग वशीकरण बोला जाता है वाला, है ना। ब्लड इज समथिंग जो स्पिरिट्स को बहुत पसंद है, डेमोनिक में भी, है ना। अच्छा। और उसमें क्या होता है कि जो आपका पीरियड ब्लड होता है, दे यूज टू सेंड, एंड जो भी हम रिचुअल्स उसमें करते हैं उसके साथ एक कनेक्शन, दैट इज अ डीएनए, ओके। कनेक्शन बना देते हैं उसके साथ, है ना। और अगर हम ब्लड से, उस ब्लड से कुछ भी लिखते हैं ना, वो चीज सच हो जाती है। चाहे आप मनी, इतना प्योर, इतना पावरफुल है। तंत्रा में बोला जाता है, तंत्रा में बोला जाता है कि एक लड़की को जब ब्लड आता है तो माँ कामाख्या का रूप बन जाती, इतनी पावरफुल होती है। इसलिए इस चीज को छुपाया गया कि उस टाइम पे जो भी वो सोचती है वो पूरा हो जाता है, इतना पावर है। इसीलिए उसको बोला जाता है कि आप कमरे से दूर रहो। उनको इसलिए वीक बना दिया गया। नहीं, दूसरा रीजन भी है कि हाँ, लड़कियों का बॉडी वीक हो जाती है। और पुराने जमाने में बोला जाता था कि हाँ, पहाड़ों में वो चढ़ते थे तो शेर होते थे उनको, क्योंकि मंदिर पहाड़ों में होते थे, है ना।
और वो शेरों को स्मेल आती थी तो वो एक उसका पार्ट बन जाती, तो बहुत सारे। और मेरे को लगता था कि हाँ, वो जब मैंने सुना कि पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बोलते बच्चे नहीं काम करो ना, बहुत सारा काम होता है तो रेस्ट करो, बट इसको एक टैबू बना दिया गया कि तुम अपवित्र हो, तुम हट जाओ। बट रेदर देन टॉकिंग दैट देवी, आपको पता है जब बच्चों का ब्लड आता है, जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, साउथ पे बहुत बड़ा एक रिचुअल होता है ना, तो एक देवी का रूप होती है, और हम लोग क्या बोलते हैं, अपवित्र। वो पावरफुल लेडी है, सबसे पावरफुल, जो तंत्रा में जब हम रिचुअल करते हैं, मेरे गुरु ये बोलते हैं कि तब वो करो, लड़कियों को स्पेशली, जब आपका कुछ सीखते हुए, कोई करते हुए अगर ब्लड आ जाए, मतलब पीरियड्स आ जाए, तो आपका वो रिचुअल 100% सक्सेसफुल होगा। अच्छा, इतना पावरफुल होती है लड़कियां, इतनी पावरफुल होती है। लड़कियों को समझना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी चीज है जो बॉयज के पास नहीं है, ठीक है, उसमें हम जो भी मैनिफेस्ट करते हो पूरा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है, मैनिफेस्टेशन सबको पता है। डोंट यूज योर ब्लड ना, तो आप मैनिफेस्ट ही करो, आपके तो अंदर ही वो चीज इतनी पावरफुल है, आप माँ कामाख्या का रूप हो। अब जैसे ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हैं और कामाख्या की बात ना करी जाए, कि वो उन दोनों का पता नहीं क्यों एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कामाख्या और ब्लैक मैजिक के बीच में आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है कि अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो कामाख्या के थ्रू ही कर रहा होगा, या वहीं पे जाके उसने कुछ अनुष्ठान किया होगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? माँ कामाख्या सबसे पावरफुल देवी मानी जाती है जी। सबसे पावरफुल। वो प्यार भी उतना ही करती हैं, वो सब कुछ आपको देती है, सब कुछ, ठीक है। पर यहाँ पे आप जैसे बोल रहे हैं, वहां पे वशीकरण भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वहां पे ब्लैक मैजिक भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। बलि प्रथा आपको पता है वहां पे होती है, इवन बनारस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब माँ कामाख्या के वहां पे आपको पता है बड़े बड़े तांत्रिक बैठे होते हैं, जो, और वहां की हवा ही ऐसी है, वहां पे जाके आप जो मांगते हो, मैजिक है वहां की हवा में, मैजिक है। अब वहां पे जाके आप माला जाप कर रहे हो, आप जो मांगते हो, ये सच पे है, आप भी जाते रहते होगे। वहां पे जाके जो पर्सन ब्लैक मैजिक करता है, मतलब तंत्रा का एक ऐसा लेवल पे वो कर रहा है कि जिसको तोड़ना मुश्किल है। वशीकरण भी हम यही बोलते हैं। अगर कोई किसी और जगह पे अगर 10% इफेक्ट करेगा और आप कामाख्या जाके करोगे तो वो हाँ बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई, बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर उन्होंने बलि दे दी उस जगह के लिए कि बंदे का कुछ ना रहे, तो वो डेफिनेटली होगा ही होगा। क्योंकि वहां पे सिर्फ माँ कामाख्या नहीं विराजती, 10 महाविद्या, योगिनिया, मतलब पूरा का पूरा एनर्जी का तंत्रा है, वो एनर्जी का प्लेस है पूरा। तो इसीलिए वहां पे कुछ भी कहते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो पूरा जरूर होता है। ओके। वहाँ पे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भी बहुत जाते हैं, मैंने सुना। बहुत जाते हैं, आपने तो अभी देखा होगा अंबानी एंड ऑल सब वहां पे जाके सब जाते हैं। वहाँ पे वो लोग किस लिए जाते होंगे? उनके पास तो सब कुछ है। शक्ति, पावर किसको नहीं चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा जितना है कहते हैं ना उतना कम है, सबको नंबर 1 बनना है। अच्छा, ठीक है, तो माँ के आगे सिर्फ कहते हैं ना कि नमन होती है आपको जब सब कुछ मिल रहा है। और एक और चीज तरुण समझिए कि वो नहीं जाते, माँ बुलाती है। अच्छा, ये स्टोरी बहुत मानी हुई है कि जब तक आप, वो माँ नहीं बुलाएगी, आप उनके टेम्पल में, आप असम गुवाहाटी पहुंच जाओगे, आप उनके टेम्पल के अंदर नहीं पहुंच पाओगे। अगर माँ कहती है कि ये बंदा नहीं आना चाहिए तो नहीं आ सकता। इसके ऊपर स्टोरी भी तो है कि वो राजा ने जो करा था, उनका देखा था, तो जब बोला गया कि नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। और मैंने वहां पे बैठ के जब मैं साधना कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो एंटर ही नहीं कर पा रहे थे। उनका मतलब वो वहां तक तो पहुंच गए, बट प्रांगण से आगे वो जा ही नहीं पा रहे थे अंदर, उनके पास मिलने, उनको मिल ही नहीं पा रहे, कहीं देख ही नहीं पा रहे थे उस तरफ। अच्छा,